हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आए हैं हम नांदेड़। तो चलिए फिर चलते हैं हुजूर साहिब नांदेड़। तो ये देखिए नांदेड़ की ट्रैफिक, बहुत सारी ट्रैफिक है। हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। चलिए अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ट्रैफिक। तो चलिए फिर निकलते हैं अब। ये नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है ये वजीराबाद इस एरिया में है। तो अब हम वजीराबाद एरिया में आ गए हैं। तो अब लेफ़्ट साइड से हम टर्न करेंगे। तो हमने अब टर्न कर लिया है। तो आपको वो सामने ब्लू ब्लू ऐसी बिल्डिंग दिख रही होंगी, वही गुरुद्वारा है। तो चलिए फिर चलते हैं गुरुद्वारा के लिए। हम आ गए हैं गुरुद्वारा के पास में। तो चलिए फिर पहले तो हमें टू व्हीलर पार्क करनी होंगी। तो हमने अभी टू व्हीलर पीछे ही पार्क कर दी है और पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि पास में ही है। आपको आगे दिख रहा होगा वही गुरुद्वारा है। तो चलिए फिर चलते हैं पैदल पैदल। पहले तो हमें अभी चप्पल निकालनी होंगी। तो आपको सामने दिख रहा होगा वो जूता घर है। तो अब हम यहाँ पर हमारी चप्पल रखेंगे और गुरुद्वारे में अंदर जाएंगे। मैं आपको इस गुरुद्वारे की थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तख्त सचखंड साहिब का गुरुद्वारा 8 एकड़ में फैला हुआ है। गुरुद्वारे में प्रवेश के लिए 6 तरफ से विशाल द्वार बनाए गए हैं। सभी द्वार लगभग 40 फुट ऊंचे हैं और सुंदर वास्तुकला से सुसज्जित है। तख्त साहिब के चारों तरफ श्वेत संगमरमर के 160 वातानुकूलित कक्ष अतिथियों के लिए ठहरने के लिए बनाए गए हैं। यह भवन 2 मंजिला है। भूतल से 15 फुट ऊंचाई पर तख्त साहिब विराजमान है। गुरुद्वारे का मुख्य द्वार सोने का है, अन्य सभी द्वार चांदी के हैं। संपूर्ण सिंहासन साहिब सोने के पत्थरों से सुसज्जित है। छत, दीवारें, द्वार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सिंहासन सब कुछ स्वर्ण मंडित है। गुंबद का कलश भी स्वर्ण मंडित है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। संपूर्ण निर्माण श्वेत संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड़ के इतिहास से संबंधित यहाँ 9 और अन्य गुरुद्वारे और है। बोर्ड उनका भी प्रबंध देखता है। इन 9 गुरुद्वारे के दर्शन के लिए निःशुल्क बस सेवाएं चलाई जाती है। हमने तो दर्शन कर लिया है। तो अब हम प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। आपको सामने दिख रहा होगा गुरु का लंगर। तो वहाँ पर हम प्रसाद लेंगे। मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी बताना चाहूँगी। तो सुनिए फिर। दक्षिण की गंगा कही जाने वाली पावन गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर नांदेड़ महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के संभाजी नगर के बाद सबसे बड़ा शहर है तथा हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहीं पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। सन 1708 से पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म प्रचार के लिए
कुछ वर्षों के लिए यहाँ पर अपने कुछ अनुयायियों के साथ अपना पड़ाव डाला था, लेकिन यहीं पर कुछ धार्मिक तथा राजनैतिक कारणों से सरहिंद के नवाब वजीर शाह ने अपने 2 आदमी भेजकर उनकी हत्या करवा दी थी। अपनी मृत्यु को समीप देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य को गुरु चुनने के बजाय सभी सिखों को आदेश दिया कि मेरे बाद आप सभी पवित्र ग्रंथ को ही गुरु माने, और तभी से पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के ही शब्दों में, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है कि गुरु मानो ग्रंथ। परिसर में स्थित गुरुद्वारे को सचखंड नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के स्थान पर है। गुरुद्वारे का आंतरिक कक्षा अंगिठा साहिब कहलाता है तथा ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी का दाह संस्कार किया गया था। तखत के गर्भगृह में गुरुद्वारा पटना साहिब की तर्ज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा श्री दुस्सम ग्रंथ दोनों स्थापित है। गुरुद्वारे का निर्माण सन 1832 से 1837 के बीच पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। जिस भी जगह हमें जाना होगा तो वहाँ देखिए ऐसे सब तरफ कारपेट डाले गए हैं। फ्लोर तो गर्म थी ही, लेकिन कारपेट भी बहुत गर्म था, इसलिए वहाँ पर उस कारपेट पर पानी डाल रहे थे। देखिए आपको बकेट भी दिख रही होंगी, उस बकेट में पानी था और जब जब वो कारपेट सूखता जाता तब तब वो पानी वहाँ डालते जाते थे। हम तो बाहर आ गए हैं तो सोचा कि आपको भी थोड़ा सा बाहर का परिसर दिखाएंगे। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है बाहर का परिसर भी। अंदर तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बाहर का भी परिसर बहुत खूबसूरत है। यह है सामान घर, यहाँ पर हम हमारे बैग्स वगैरह रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे क्या है। तो देखिए सामने जाते ही यहाँ पर 4 व्हीलर की पार्किंग है। ये हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन जो अतिथि आते होंगे दूर से उनके लिए ही है। तो इस साइड ये सेकंड गेट है। तो देखिए ये सेकंड गेट है। तो अब हम चलते हैं घर। उससे पहले हमें लेना है नींबू शरबत, तो हम पहले नींबू शरबत लेंगे। तो अब हम बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत धूप है इसलिए थोड़ा सा नींबू शरबत पिएंगे। देखिए यहाँ पर नींबू शरबत बना रही है, तो अब हम नींबू शरबत पिएंगे। बहुत धूप है। देखिए ये तो पी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पी रही क्योंकि मेरा आज फास्ट है, इसलिए मैं नहीं पीऊँगी। इसका वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और ऐसे नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन बाय।